दिवाली का मौका है और राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर भी अपने चरम स्तर पर है। अगर बात करें प्रदूषण के स्तर की तो इतनी भयावह स्थिति है कि लोगों की आंखों में जलन जैसी समस्या, सांस लेने में दिक्कत परेशानी जैसी समस्या जो है वो सामने आ रही है। आखिर दिवाली पे बात करें दमकल विभाग की तो दमकल विभाग की अहम भूमिका होती है दिवाली के मौके पर। तो कितनी परेशानी, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि पटाखे भी बैन हैं, तो इस बार दिवाली के मौके पर क्या क्या समस्याओं से दमकल विभाग को जूझना पड़ सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दमकल विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग साहब। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका नवोदय टाइम पंजाब केसरी पे। और मेरा पहला सवाल यही है सर कि दिवाली का मौका है तो कितनी समस्याएं जो हैं वो दमकल विभाग को झेलनी पड़ती हैं। देखिए, हर साल है ये, अगर आप 15 साल का रिकॉर्ड देखें पुराना, दिवाली पे कॉल हमेशा ज़्यादा होती है। ये अगर आप देखें मेन दिवाली के दिन 6 बजे से 11 बजे तक हमें करीब 250 कॉल मिलती है। आप समझ सकते हैं हर मिनट में एक कॉल आती है। पटाखों की वजह से कॉल में पिछली बार भी 20% कम करीब आई थी, इस बार भी मुझे उम्मीद है कम रहेगी। पर पटाखे ही केवल आग का कारण नहीं है। हम मोमबत्ती जलाते हैं, हम दिए जलाते हैं, हम सजावट करते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं, उससे भी जो है आग लगती है। दिए की और मोमबत्ती कॉल काफ़ी आती हैं। जैसे मोमबत्ती लगी थी, वो गिर गई और अनअटेंडेड थी तो वो आग लग गई उसमें। दिया था, जैसे हमारे यहाँ होता है दिवाली पे पूजा करते हैं, हम खील बतासे चढ़ाते हैं, हम फिर बाहर चले गए, चूहा आया, उसने खील बतासे खाया, वो दिया, ऐसे कॉल भी आती हैं। तो दिल्ली फायर सर्विस बिल्कुल तैयार है इस बात के लिए, क्योंकि हमारी ये बिल्कुल ड्रिल हो गई है। सभी लोगों की हम जो है छुट्टियाँ बंद कर देते हैं इस टाइम में, अनलेस इट इज़ एमरजेंसी। सारी गाड़ियों को 1 महीने पहले से तैयारी, उसका कहते हैं ना तेल पानी डाल के, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट हमें, आप ऐसे समझिए कि देखिए 4-5 घंटे में हमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए, सबसे ज़्यादा मैन पावर चाहिए। तो उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी। और दूसरा क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस हमने ये देखा है कि जैसे कुछ कंजस्टेड एरिया हैं जहाँ पे आग लगती है दिवाली पे, कोई पटाखा भी छुटा देता है, छुपे उससे कुछ होता है। तो हमने हर साल ये पॉइंट बढ़ते आ रहे हैं, इनको हम फायर पोस्ट कहते हैं। तो इस बार करीब करीब 30 फायर पोस्ट हमने डिसाइड किए हैं, जो वहाँ पे हमारी गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी। आदमी जो है 5 बजे पहुँच जाएगा, 12 बजे तक वहाँ रहेगा। जैसे लाजपत नगर, 12 टूटी चौक, सदर बाज़ार, एक छतरपुर के आगे जो राधा स्वामी जी की वहाँ पे आश्रम, उसके आसपास। वहाँ का रीज़न ये है कि जो राधा स्वामी जो सेंटर है उससे बहुत दूर है हमारा फायर स्टेशन, एक नेहरू प्लेस है। तो अगर खाली रोड भी है तो भी 20-25 मिनट लगते हैं। तो हम लोग दिवाली के दिन उधर 2 गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। ऐसे व्यापक अरेंजमेंट गए और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम जो है कोई बड़ी घटना नहीं होगी, हम आग पे काबू पाएंगे अगर कोई बड़ी घटना होगी तो। सर, जिस तरह से प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है, दिवाली की बात करें, पटाखे बैन होने के बावजूद भी छोड़े जाते हैं, आग लगती है। और जैसा कि आपने बताया कि दमकल विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनकी छुट्टियां भी जो हैं कैंसिल कर दी जाती हैं। तो इस बीच जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी कुछ शिकायतें होती हैं कि वो दिवाली अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते। देखिए, ये होते हैं। देखिए, आप अगर इसको देखें, ये एक दमकल विभाग के पूरे इंडिया का आप देखिए, ये एक थोड़ा बैड पार्ट कह सकते हैं इसको। आप, मैं ऐसे कहता हूँ, दिवाली नहीं, जून में गर्मी होती है, आग ज़्यादा लगती है, उसी टाइम बच्चों की छुट्टी होती है और मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकता, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा स्टाफ की होती है। आपको पता है मई जून जुलाई में हमारे पास कॉल ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ऐसे ही दिवाली है, हर फेस्टिवल है, तो ये जॉब का एक पार्ट है। अब मुझे ऐसा लगता है जो हमारे जवान हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। मेरे को ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है कि जी हमें दिवाली पे छुट्टी नहीं मिली। हम कोशिश करते हैं, जो हमारा स्टाफ यहीं पे रहता है आसपास है, उसको अगर 1 घंटे के लिए जा सकता है हो जाता है। बट ये नौकरी का पार्ट है, तो अब हम सब लोगों को आदत होगी, मेरे को भी आदत होगी। दिवाली को मैं करीब 5 बजे यूनिफॉर्म पहन के, भले ही कॉल ना मिले मेरे को, मैं तैयार हो जाता हूँ, सारा मेरा अफसर स्टाफ भी। तो हमें लगता है अब हम लोग ट्यून्ड हो गए हैं इस बात से कि ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा वो नहीं है। सर, जब से आप डायरेक्टर बने हैं फायर के, दमकल विभाग के, तो तब से लेकर अब तक और उससे पहले अगर बात करें पिछले 5 साल की, तो फायर की जो कॉल है दिवाली के मौके पर उनमें कितनी कमी आई है। जैसा भी आपने बताया कि 20% पिछले साल कमी थी, और उससे पिछले साल की अगर बात करें, पिछले 5 साल का क्या रिकॉर्ड है। देखिए, जब से पटाखे बंद हुए हैं 20% की कमी आई है। उससे पहले कोविड था, कोविड में तो कॉल आई नहीं थी, बिकॉज सब कुछ बंद ही था ऑलमोस्ट। पर उससे पहले कॉल बहुत आती थी, हर साल बढ़ रही थी। पर ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, पटाखों से करीब कॉल में कमी। अब हम 300 का आंकड़ा नहीं टच कर रहे हैं, हम 250, 260, 240 पे टिक रहे हैं। पहले 300 का आंकड़ा क्रॉस करते थे। पहले 300 का आंकड़ा हमारा क्रॉस हो जाता था। तो सर, अगर आम जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं कि दिवाली के मौके पर ऐसी घटनाएं ना हो, आग से बचा जा सके, तो क्या संदेश देंगे। देखिए, ये मैंने एक वीडियो में अभी भेजा था, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। देखिए, दिवाली एक फेस्टिवल है, त्यौहार, खुशी का त्यौहार है। अगर हम इसमें छोटी छोटी अगर बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो बिल्कुल आग नहीं लगेगी। पहला ये है, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था, कि अगर आप दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, उसको अनअटेंडेड मत छोड़िए। मतलब
दिया जला दिए, बीच बीच में देखते रहिए कि मोमबत्ती गिर तो नहीं गई है, दिया पलट तो नहीं गया, नहीं वो आग का कारण बन सकता है। दूसरा, जहाँ आपने दिया लगाया, कई बार हम लोग घरों के अंदर भी लगाते हैं, उसके आसपास कोई ज्वलनशील चीज़ नहीं, कि पर्दा लटका है, भूल जाते हैं, किताबें रखी हैं, अखबार रखा है, आग लग सकती है। दूसरा बहुत बड़ा एक कॉज है, जब हम लोग लड़ियाँ लगाते हैं या लाइटिंग करते हैं, इसमें आप देखिए जो वो टेक्नीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन, वो प्लग नहीं लगाता, वो लकड़ी लगा के उसमें तीली लगा देगा। कोई प्रॉपर लॉक एंड सॉकेट जो है यूज़ कीजिए आप। और जहाँ भी आपने कैंडल वगैरह जलाई है तो वहाँ पे एक बाल्टी पानी रखें, अगर गिर गई बुझा दें। और स्पेशली महिलाओं से मेरा ज़रूर रिक्वेस्ट है कि थोड़े से कॉटन के कपड़े पहने, थोड़े से चुस्त पहने, क्योंकि जैसे साड़ी है, पल्लू है, वो आप कुछ कर रहे हैं लग सकता है, आपने दुपट्टा पहना है तो उसको अवॉइड करें या थोड़ा टाइट करके पहने। ये 3-4 बातें अगर करेंगे तो बिल्कुल आग नहीं लग सकती, कोई रीज़न नहीं है आग लगने का, और हमारी जो है दिवाली बिल्कुल सेफ़ होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल गर्ग साहब, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सुरक्षित दिवाली मनाएंगे तो दमकल विभाग को भी कम परेशानी होगी और घरों में आग लगने के चांसेस जो हैं उनमें भी काफ़ी कमी आ सकती है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।